ईरान पाकिस्तान की सीमा पर तीव्र भूकंप, तीव्रता 7.8 के करीब मापी गई। दिल्ली सहित उत्तर भारत में भी तेज झटके। केरल तट पर 2 मछुआरों की हत्या के संबंध में फंसे इटली के 2 नौसैनिकों के मामले की जांच अगले 2 महीनों में पूरी कर ली जाएगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी इस बात की जानकारी। सुप्रीम कोर्ट फिल्म अभिनेता संजय दत्त के आत्मसमर्पण की मोहलत को 6 महीने और बढ़ाए जाने वाली याचिका पर कल करेगा विचार। 1993 मुंबई बम धमाका मामले में उच्चतम न्यायालय ने जेबुन्निसा, इस्माइल मोहम्मद और अब्दुल शरीफ की समर्पण की अवधि को बढ़ाने वाली याचिका खारिज कर दी। इन सभी ने समर्पण करने की अवधि को राष्ट्रपति के समक्ष लंबित दया याचिका का निपटारा होने तक बढ़ाने का किया था अनुरोध। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को तगड़ा झटका, चुनावी दौड़ से हुए बाहर। चित्राल सीट से भी नामांकन हुआ खारिज। पहले ही कसूर, इस्लामाबाद और कराची से नामांकन हो चुका था खारिज। सीबीआई ने स्पष्ट किया है कि उसने कोयला ब्लॉक आवंटन से संबंधित कोई भी शपथ पत्र सर्वोच्च न्यायालय में अभी तक नहीं किया दाखिल। कहा, सीबीआई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों से पूरी तरह बंधी हुई है और किसी तरह के दबाव में नहीं। दिल्ली की एक अदालत 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में 30 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगी। मामले में सज्जन कुमार एवं 5 अन्य पर चल रहा है मुकदमा। एनडीए के 2 प्रमुख सहयोगी भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के बीच नरेंद्र मोदी को लेकर तकरार तीखी हुई। जेडीयू ने कहा, नरेंद्र मोदी उन्हें एनडीए गठबंधन के नेता के रूप में कतई मंजूर नहीं। वहीं भाजपा ने नीतीश कुमार पर अवसरवादिता का लगाया आरोप। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि जेडीयू के साथ मिल बैठकर सभी समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनाव प्रचार में लेंगे हिस्सा। सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि लोगों के पास यूपीए ही एकमात्र मजबूत विकल्प है। उन्होंने कहा कि एनडीए में आपस में ही बहुत घमासान मचा है। शेयर बाजार में उछाल, सेंसेक्स 387 अंक उछलकर 18,745 पर हुआ बंद। निफ्टी में भी 121 अंकों की बढ़ोतरी, 5,689 पर हुआ बंद। पिछले कुछ दिनों से सोने की कीमतों में लगातार गिरावट का दौर जारी। आज दिल्ली में 22 कैरेट सोने की कीमत गिरकर 25,484 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। वहीं 24 कैरेट सोने की कीमत 27,800 रुपए हुई। वायदा बाजार में सोने की कीमतों में निरंतर गिरावट देखी जा रही है। अमेरिका के बोस्टन में हुए आतंकी हमले की भारत ने कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि आतंकवाद पूरे विश्व के लिए खतरा है। इसे जड़ से समाप्त करने के लिए सभी को मिलकर मुकाबला करना चाहिए। दिल्ली में आज वायुसेना कमांडरों का 3 दिवसीय सम्मेलन शुरू। सम्मेलन का उद्घाटन रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने किया। अगले 3 दिनों तक सुरक्षा और वायुसेना की तैयारी पर होगी चर्चा। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी और वायुसेना के जवानों के कल्याणों के कार्य भी एजेंडे में शामिल। विश्व की दूसरे नंबर की खिलाड़ी और भारतीय स्टार साइना नेहवाल इंडिया ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट को लेकर काफी उत्साहित। कहा, ड्रॉ मुश्किल होने के बावजूद वह खिताब जीतने के लिए हैं तैयार। मुक्केबाज विजेंद्र सिंह के लिए अच्छी खबर, डोप टेस्ट का नतीजा नेगेटिव आया। खेल मंत्रालय ने भी की पुष्टि।